हेलो, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आगे के मेरी सीरीज के पार्ट आपने नहीं देखे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जा सकते हो और पूरा जो है आप फ्री में घर बैठे बैठे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो और ये सीरीज आप देख सकते हो और अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिए। ये वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज बीएल, बिल ऑफ लेडिंग क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। यस, देखिए, जब हम बाय रोड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको एलआर मिलता है, जब बाय एयर हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो एयरवे बिल मिलता है और जब बाय सी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको मिलता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग क्या है? बिल ऑफ लेडिंग एक रिसिप्ट है, जैसे कि कार्गो सेफ एंड साउंड कंडीशन में शिपिंग लाइन को मिलता है, सही सलामत कंटेनर जो है शिपिंग लाइन को मिलता है, मतलब सही सलामत कंटेनर ऑन बोर्ड होता है, मतलब कंटेनर जो है शिप में चढ़ जाता है, जो शिपिंग लाइन है वो बीएल इश्यू करता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। तो इसमें बहुत सारे टाइप ही आते हैं, बट आपको बता दूं, आपको प्रैक्टिकली जो लेना है क्लीन बिल ऑफ लेडिंग लेना है। क्या है? मास्टर क्लीन बिल ऑफ लेडिंग आपको लेना है। तो आपको जो है क्या लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। और आप जब देखो प्रैक्टिकल बताऊं, जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो सीएचए आपको पूछेगा। देखो, सीएचए को सारा नॉलेज होता है, बट वो लोग क्या करते हैं, आपको पूछेगा कि सर आपको कौन सा बीएल चाहिए, तो वो आपको बताना पड़ेगा, आपको मास्टर बीएल चाहिए या एक्सप्रेस रिलीज बीएल चाहिए। दोनों में आपको यहां पे डिटेल में बताऊंगा। देखिए, तो आपको क्या करना है, पहले आपके बायर को पूछ लेना है कि आपको कौन सा बीएल चाहिए। एलसी वगैरह होगा तो उसमें लिखा ही रहेगा। मेनली जनरली क्या होता है, पहले आपको बता दूं, उसको बोलो क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग चाहिए मेरे को। कौन सा चाहिए? क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग चाहिए। तो यहां पे क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग का मतलब क्या होता है, हमारा जो कंटेनर हमारी फैक्ट्री से निकलेगा, पोर्ट में कस्टम क्लींस होगा, कस्टम क्लींस और सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद वो जो कंटेनर है सही सलामत शिप में चला जाएगा। उसके बाद जो है शिपिंग लाइन क्लीन बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगी। उसके बाद आता है क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग। क्या होता है? क्लोज्ड बिल ऑफ लेडिंग। तो उसमें क्या होता है, देखिए, आप यहां से मतलब फैक्ट्री से निकालते हो, बीच में कोई डैमेज हो गया, कार्टन वगैरह टूट गए, अंदर कोई डैमेज हो गया, कंटेनर को कोई डैमेज हो गया, तो ऐसा डैमेज कुछ होगा तो शिपिंग लाइन क्या करेगी, जब बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगी तब क्लोज डाल देगी कि कंटेनर वेयर ब्रोकन, कंटेनर में कोई प्रॉब्लम था, या कंटेनर में लाइक कार्टन वेयर ब्रोकन, ऐसा कुछ जो भी कोई भी क्लोज डाल देगी, कोई भी क्लोज डाल देगी, वो क्लोज बिल ऑफ लेडिंग हो जाएगी। उसे डट्टी बिल ऑफ लेडिंग भी बोलेंगे, उसे लाइक फॉल्टी बिल ऑफ लेडिंग भी बोलेंगे। तो ये हो गया। तो आपको क्या करना है, सही सलामत, देखो सही सलामत जो है आपको कंटेनर शिप में पहुंचाना है, मतलब सीएचए आपका पहुंचाएगा, आपको पहुंचाना नहीं होता है, बट सही सलामत जाएगा तो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग इश्यू होगा। और मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो होता है वो इश्यू करता है शिपिंग लाइन। शिपिंग लाइन जो है इश्यू करेगा, उसको बोलेंगे मास्टर बिल ऑफ लेडिंग बोलेंगे। तो उसके बाद आता है लाइक अनक्लीन क्लोज बिल ऑफ लेडिंग, जो बताया कोई क्लोज शिपिंग लाइन, लाइक शिपिंग लाइन जो है वो कोई क्लोज डाल देगी बिल ऑफ लेडिंग में, क्लोज बिल ऑफ लेडिंग हो जाएगी। उसके बाद आता है रिसीव्ड बिल ऑफ लेडिंग। या कई बार क्या होता है, आपको जल्दी कार्गो चाहिए, जैसे कि कोई बंदा अहमदाबाद से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो अहमदाबाद आईसीडी में कस्टम क्लींस हो जाएगा। तो अहमदाबाद आईसीडी में कस्टम क्लींस हो जाने के बाद क्या करेगा बंदा, जो कंटेनर है वो शिपिंग लाइन को हैंडओवर करेगा। तो आईसीडी में शिपिंग लाइन को हैंडओवर कर दिया, तो यहां पे शिपिंग लाइन क्या करेगी, बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करेगी। उसे क्या बोलेंगे, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग। शिपमेंट हुआ नहीं है, शिपमेंट हुआ नहीं है, रिसीव्ड फॉर शिपमेंट बिल ऑफ लेडिंग या रिसीव्ड बिल ऑफ लेडिंग उसको बोलेंगे। तो यहां पे आईसीडी में हम लोग शिपिंग लाइन को कंट्रेक्ट दे देंगे और शिपिंग लाइन जो है हमको बिल ऑफ लेडिंग इश्यू कर देगी, तो उसको बोलते हैं रिसीव्ड बिल ऑफ लेडिंग। उसके बाद आता है थ्रू बिल ऑफ लेडिंग। यस, ये यहां पे आपको बता दूं, जैसे कि कोई कंट्री है, लाइक इथोपिया जैसी कंट्री है जो लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक, वहां उसका खुद का कोई पोर्ट नहीं है वहां पे, तो वो क्या होगा, वो दूसरी कंट्री के पोर्ट पे, जैसे कि इथोपिया की मैं बात करूं तो वो लोग क्या करें, केन्या के पोर्ट पे गुड्स को उतारते हैं, केन्या के पोर्ट पे गुड्स उतरेगा, उसके बाद बाय ट्रक या बाय ट्रेन जो है इथोपिया जाएगा। तो वहां पे जैसे दो मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट आता है, वहां पे शिपिंग लाइन जो है थ्रू बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करती है। क्या करती है? थ्रू बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करती है। तो ऐसा मल्टी मोड कोई ट्रांसपोर्ट होगा कि पहले बाय सी जाएगा, फिर बाय रोड या बाय रेल जाएगा, तो थ्रू बिल ऑफ लेडिंग इश्यू होता है। और एक आता है हाउस बिल ऑफ लेडिंग। क्या आता है? हाउस बिल ऑफ लेडिंग। इसमें क्या होता है, कोई नॉमिनेटेड शिपमेंट होता है, सीएचए टू सीएचए शिपमेंट होता है। जैसे कि यहाँ ये कई बार क्या होता है कि सीएचए टू सीएचए शिपमेंट होता है, मतलब नॉमिनी होता है कि यहाँ पे भी सेम सीएचए है, वहां पे भी सेम सीएचए। तो कई बार वो क्या करते हैं, सीएचए खुद का ही नाम लिख देता है, वहां पे सीएचए अपने नाम पे गुड्स को छुड़वा के बायर को डिलीवर करता है। तो सीएचए टू सीएचए ऐसे शिपमेंट होता है। या फिर जो एजेंट जो है बिल ऑफ लेडिंग इश्यू करता है, मतलब शिपिंग लाइन इश्यू नहीं करते, एजेंट जो है उसका ऑथराइज पर्सन या एनओसीसी जो बोलते हैं, लाइक छोटी छोटी शिपिंग लाइन वगैरह होती है, नॉमिनेटेड शिपमेंट होता है, एजेंट तो एजेंट वगैरह होता है, तो उसमें हाउस बिल ऑफ लेडिंग यूज होता है। बाकी हमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग जो है, क्लीन मास्टर बिल ऑफ लेडिंग हमको यूज
करना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं आपको कौन सा बिल ऑफ लेडिंग यूज करना है। आपको मास्टर बिल ऑफ लेडिंग यूज करना है, ओरिजिनल, मतलब 3 ओरिजिनल कॉपी CHA, आपका CHA आपको देगा, मतलब शिपिंग लाइन इश्यू करेगी, CHA आपको देगा, और तीनों के तीन आपको बायर को फिजिकली कुरियर करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? फिजिकली कुरियर करनी पड़ेगी। आपका जो पैसा है वो एडवांस आ गया है और आप ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग जो है सेंड करना नहीं चाहते हो, तो आप एक दूसरा एक बिल ऑफ लेडिंग अलग रिलीज करवा सकते, उसको बोलते हैं एक्सप्रेस रिलीज बिल ऑफ लेडिंग। उसमें क्या होगा, स्कैन कॉपी पे भी कंटेनर छूट जाएगा, बट मास्टर BL में स्कैन कॉपी पे कंटेनर नहीं छूटेगा, आपको फिजिकल भेजना ही पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है ना। तो आपको क्या मोस्टली जो है फिजिकल बिल ऑफ लेडिंग आपको लेना हो, और यही जनरली लोग यही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग यूज होता है। अब आपको बता दो इंपॉर्टेंस ऑफ बिल ऑफ लेडिंग। देखिए, जब आप मास्टर बिल ऑफ लेडिंग आप निकलवाते हो तो BL के बिना सामने वाले डेस्टिनेशन पोर्ट पे कंटेनर नहीं छूटेगा। मतलब क्या होगा, बाय सी एक्सपोर्ट में बिल ऑफ लेडिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। देखो, मास्टर बिल ऑफ लेडिंग आपने ले लिया, अब आपको फिजिकली बायर को भेजना पड़ेगा। अगर बायर के पास फिजिकल बिल ऑफ लेडिंग नहीं है तो वहां पे कंटेनर नहीं छूटेगा। तो यहां पे क्या होता है, कई बार होता है कि पेमेंट टर्म जो है अगेंस्ट BL कॉपी के स्कैन कॉपी ऑफ BL, तो क्या करना है, आपको जो है गुड्स बनाना है, उसको FOB कर देना है, ओरिजिनल मास्टर BL आपको ले लेना है, और ओरिजिनल मास्टर BL आपको FOB होने के बाद ही मिलेगा। तो ओरिजिनल मास्टर बिल ऑफ लेडिंग ले लेना है, बायर को स्कैन कॉपी दिखाना है कि तुम्हारा बिल ऑफ लेडिंग जो आ गया है, पैसा भेजो और ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग लो। क्या है, ओरिजिनल बिल ऑफ लेडिंग लो। तो बायर आपका जो पूरा जो भी पैसा है आपका दे देता है, पैसा आपको आ जाता है, पेमेंट आपका मिल जाता है। उसके बाद आपको ओरिजिनल BL बायर जो बोलता है एड्रेस पे कुरियर कर देनी है। क्या है, उसको कुरियर कर देनी। तो बिल ऑफ लेडिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक, अगर आपको देखो प्रैक्टिकल बता दूं, 30% बायर ने एडवांस दिया है, 70% अगेंस्ट कॉपी ऑफ BL था, पर उसने दे नहीं रहा है, तो आप शिपमेंट जो है किसी और को भी सेल कर सकते हो। अब BL को अमेंड करवाना पड़ेगा, शिपिंग बिल को अमेंड करवाना पड़ेगा। तो BL, देखो पहली बात तो है, BL इज ए प्राइवेट डॉक्यूमेंट। क्या है, BL को गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं, वो शिपिंग लाइन इश्यू करती है। तो शिपिंग लाइन अमेंड करके भी देगी, उसका चार्जेस लेगी, बट अमेंड करके भी देगी। तो बिल ऑफ लेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बाय सी आप एक्सपोर्ट करते हो तो ध्यान में रखना, बिल ऑफ लेडिंग अपने हाथ में रखना जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है। मेनली ये टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से आपको पूरा बिजनेस करना रहेगा। तो बिल ऑफ लेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरा बताया कि बिल ऑफ लेडिंग यहाँ पे क्या होता है। तो एक्सपोर्ट आप करना चाहते हो तो ये बिल ऑफ लेडिंग के बारे में समझना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दो प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस बहुत सेफ बिजनेस है, आप भी कर सकते हो। नए लोगों के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप बिजनेस कर सकते हो। बट यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। यहाँ पे मेनली है ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्ट आप चूज करते हो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली आप एक गुजराती बिजनेसमैन से बिजनेस सीखना चाहते हो तो मेरा ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स गो ग्लोबल टुगेदर। थैंक यू।